इस तरीके से हमें मार्केट को देखना चाहिए क्योंकि 25,000 का ब्रेकआउट मिल चुका है। गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट किया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ ही आपको मूव करता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे काइंड ऑफ एक पैटर्न मार्केट ने बनाया है, काफी साइडवेज मोमेंटम दिया है इस एरिया में। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि लास्ट हाफ में कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं मिली है। लेकिन बात अपॉर्चुनिटी की आ गई है निफ्टी 50 का, अभी हम डिस्कशन करेंगे मार्केट में। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की आ गई है तो अपॉर्चुनिटीज को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। फिलहाल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चल रही है क्रिप्टो मार्केट में। मैं बात कर रहा हूं डेल्टा एक्सचेंज की। अपॉर्चुनिटी क्या है? एक तो ये मार्केट 24 घंटे खुला रहता है, दिन रात सुबह शाम, यानी कि सैटरडे संडे में भी ओपन होगा, 24 घंटे खुला रहता है। दूसरी जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो है यहां पे आपको आपकी कैपिटल की मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अगर 10,000 से शुरुआत करते हैं तो 20 लाख रुपीस तक की क्वांटिटी मार्केट से परचेज कर सकते हैं। जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस होगा वो इसी कैपिटल पे होगा, यानी कि मार्जिन फैसिलिटी बहुत अच्छी मिल रही है। इससे पहले कि ऑफर खत्म हो जाए आप जाके इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। पहला फायदा क्या है? 24 घंटे खुला रहता है, यानी कि सैटरडे संडे दिन रात सुबह शाम जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप काम कर सकते हैं। दूसरा फायदा क्या है? मार्जिन फैसिलिटी आपको अच्छी खासी मिल रही है। इवन आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, आपको 10x लेना है या 50x लेना है या 100x लेना है या फिर 200x लेना है। एक बात और ध्यान रखना, जितना ज्यादा लेवरेज और मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे आप, उतनी ज्यादा आपकी ट्रेडिंग फी भी लगेगी। लेकिन ट्रेडिंग फी को भी बचाने का एक आसान सा तरीका है, आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बेनिफिट क्या मिलेगा? ट्रेड करते समय जो भी आपकी ट्रेडिंग फी होगी उस पर 10% की छूट मिल जाएगी, वो भी अगले 2 महीने के लिए, जिसकी मदद से आप अपनी बहुत सारी ट्रेडिंग फी बचा सकते हैं। एक और कंफ्यूजन रहता है, काफी लोगों को ये लगता है क्रिप्टो में काम करेंगे तो फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, कोई फ्लैट 30% टैक्स नहीं देना है। आपकी कैपिटल पर जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होगा उस पे आपको अपनी स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेस पे करने हैं। समझ में आ गई? तो जाइए इन सभी ऑफर का फायदा उठाइए, फ्री में अकाउंट ओपन हो रहा है, लिंक पे क्लिक कीजिए, केवाईसी कंप्लीट कीजिए, कुछ ही मिनटों कुछ ही घंटों में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जाइए इन सैटरडे संडे मार्केट को भी एक्सप्लोर कीजिए, काफी अच्छे प्राइस एक्शन बनते हैं, काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आइए हम निफ्टी 50 की तरफ वापस आते हैं और डिटेल में इसे समझते हैं कि क्या सिनेरियो चल रहा है। देखो, वीक का एंड हो चुका है, इसलिए वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आइए वीकली टाइम फ्रेम पे पहले देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। ध्यान से कुछ चीजों को नोट करना और समझने की ट्राई करना। पहला डिस्कशन देखो, 25,000 का ब्रेकआउट मिल चुका है, ठीक है। दूसरा, ये जो पिछला मार्केट ने स्विंग बनाया था, मार्केट गिरा, रिट्रेसमेंट लिया, स्विंग बनाया, इस स्विंग के पास ही है मार्केट। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगला स्विंग मार्केट का ये है, कहीं ना कहीं 25,650 के आसपास। तो इस स्विंग की तरफ मार्केट जाने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज आपको समझ में आ गई। तीसरी चीज पे फोकस करो, इस वीक की कैंडल को देखो, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल। बस एक मोमेंटम की जरूरत है। अगर मोमेंटम मिलता है और इस मोमेंटम के साथ साथ 25,200 का ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता है तो पॉसिबिलिटी है मार्केट इस स्विंग की तरफ जा सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इस एरिया का या 25,230 का मार्केट ब्रेकआउट दे? इस बात से देखो, यहां से मार्केट में सप्लाई डाली गई है पहले भी। जब इस सिनेरियो में मार्केट चल रहा था, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट बनाया था, ये स्विंग देके इस वाली कैंडल पे फोकस करो, ये इस तरह की कैंडल बनी थी। बायर्स ने ऊपर जाने की कोशिश की थी लेकिन इसमें सप्लाई मार्केट में डाली गई, जिसके कारण आपको एक रिट्रेसमेंट मार्केट में देखने को मिला। फिर नेक्स्ट कैंडल पे फोकस करो, उसमें भी सेलिंग डाली गई,
ठीक है, साफ साफ ऊपर से बायर्स ने ट्राई की थी लेकिन मार्केट नीचे की तरफ गया। वही सिनेरियो हमें यहाँ पे देखने को मिला था जब मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी थी। वहां पे भी एक यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल हमें देखने को मिली थी जिसमें साफ साफ पता चला था कि सेलिंग डाली गई थी। तो इसलिए ये एरिया और ये एरिया थोड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी तो है अगर मार्केट उस एरिया में जाने की कोशिश कराए तो फिर से मार्केट में सेलिंग आ जाए या फिर से मार्केट में सप्लाई आ जाए, क्योंकि सप्लाई भी तो आपके लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है जहां जहां से मार्केट में सप्लाई डाली जाती है। क्या इन एरिया पे ये स्ट्रगल पहली बार हो रहा है? नहीं, उससे पीछे आप जाएंगे, यहां पे भी आप देख सकते हैं सेम ही एरिया में पहले भी रिजेक्शन बना था, और पीछे जाएंगे तो आपको और पीछे दिख जाएगा, और पीछे जाएंगे उससे भी और पीछे आपको पूरा सिनेरियो दिख जाएगा। यानी कि 25,200 का ब्रेकआउट जरूरी है, अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यही बनेगा। और बेहतर ये रहेगा कि अगर 25,230 का ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए तो मार्केट के बाउंस होने की पॉसिबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाएगी। समझ में आ गया आपको? यहां तक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए डिस्कशन को हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इससे एक छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे तो आपको पता लग गया कि मोमेंटम पुलिस है, लेकिन ऊपर की तरफ कुछ रेजिस्टेंस है, उन रेजिस्टेंस का मार्केट ब्रेकआउट देगा कि नहीं, वो देखना जरूरी हो जाता है। अब प्राइस एक्शन को समझते हैं। मार्केट यहां पे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है। क्या फॉर्मेशन कर रहा था? लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नेगेटिव साइड मूव कर रहा था, क्लियर क्लियर हमें देखने को मिल रहा है। फिर मार्केट इस एरिया पे एक लो लगाता है और एक बाउंस प्लान करता है, पिछले लोअर हाई का मार्केट ब्रेकआउट दे देता है। यानी कि पहली कंडीशन मार्केट ने फुलफिल कर दी कि अगर मार्केट वाकई में ही ट्रेंड चेंज करना चाह रहा है तो उसे प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। पहली कंडीशन फुलफिल कर दी मार्केट ने। दूसरी कंडीशन क्या है? जब वो रिट्रेसमेंट करने आए, जो पिछला लोअर लो है उससे ऊपर लो लगाए। चलो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल कर दी मार्केट ने। फिर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाने के लिए मार्केट को यह जरूरी है जो मार्केट ने हाई बनाया है उस हाई का ब्रेकआउट देके एक नया हायर हाई बनाए। ये कंडीशन अभी बाकी है, यानी कि मार्केट उस हाई के नजदीक है। अगर इसका ब्रेकआउट देके नया हायर हाई बनाता है तो फिर प्राइस एक्शन बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। ये भी आपको समझ में आ गया। 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। दोस्तों अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 2 दिन की छुट्टियां भी है, आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आइए फिलहाल यहां पे आ जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पहले आज की ट्रेड के पीछे का लॉजिक अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, यहां पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा था 25,000 के ब्रेकआउट के लिए। गैप अप ओपनिंग दी, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट प्लान किया, लेकिन प्रीवियस डे हाई पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। फिर मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, और यहां पे भी मार्केट, अगर आप ईएमए के बारे में जानते हैं, ईएमए पे काफी बेहतरीन सपोर्ट दिखा रहा है, काफी बेहतरीन स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज भी मार्केट ने बना के दी। अगर आप स्कैल्पिंग करना जानते हैं, सिंपल सा ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके आपको मार्केट ने एक मोमेंटम भी यहां पे दिया है। लॉजिक बहुत सिंपल था, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी। लेकिन अब समझना जरूरी हो जाता है कि नेक्स्ट सिनेरियो के लिए किस तरीके से मार्केट तैयार रह सकता है। वो सिनेरियो थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है। मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इस सिनेरियो को। ठीक है, कितने लोगों को ऊपर कोई ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है? यस और नो में जवाब दो। तो मेरा पहला सवाल, अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है तो कितने लोग इस ब्रेकआउट पे काम करेंगे और कितने लोग नहीं करेंगे? पूरी ईमानदारी से जवाब देना। कितने लोग इस ब्रेकआउट पे काम करेंगे, कितने लोग नहीं करेंगे? पूरी की पूरी ईमानदारी बरतना जवाब देने के लिए।
कितने लोग ट्रेंड लाइन के रूल्स को जानते हैं? ईमानदारी से बताना, पूरी ईमानदारी होनी चाहिए आपके काम में। अगर ईमानदारी नहीं होगी तो फिर आप बेहतर रिजल्ट लेके नहीं आ सकते। अपने दिमाग से पूछिए इस सवाल को और उसका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। आइए मैं आपको जवाब देता हूं। मैं इस ब्रेकआउट पे काम नहीं करूंगा, मैं इंतजार करूंगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का। रीजन क्या है? रीजन बहुत सारे हैं। पहला रीजन, ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट पे काम करने के लिए पिछले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना जरूरी होता है। ये पर्सनली मेरा रूल है, मैं ऐसा प्राइजेक्शन मानता हूं। तो इसके लिए पिछला रेजिस्टेंस कहां है? यहां है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट देगा तो फिर आप सोचेंगे कि फिर तो काम करना चाहिए, मैं तब भी काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा एक और रूल है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है, अगर आपका सेटअप बन रहा है लेकिन नजदीकी रेजिस्टेंस बैठा है तो इस सेटअप पे कभी भी काम मत करो, क्योंकि मार्केट जो अपना मोमेंटम डिसाइड करेगा वो इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा। तो इसलिए पहले इस रेजिस्टेंस पे मार्केट का बिहेवियर देखो, ब्रेकआउट मिलेगा, रिवर्सल मारेगा या फिर साइडवेज करेगा। फिर अगर ब्रेकआउट देगा तो पॉजिटिव साइड काम करेंगे, साइडवेज रहेगा नो ट्रेड करेंगे, कोई भी ट्रेड नहीं करने के, या फिर ऑप्शन सेलिंग करो। समझ में आ गया कि नहीं? अगर रिवर्सल मारेगा तो नेगेटिव साइड करेंगे, लेकिन नेगेटिव साइड हाफ क्वांटिटी में करेंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कब मार्केट रिवर्सल प्लान कर ले नहीं पता, तो बेहतर है हाफ क्वांटिटी में प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के करो। समझ में आया क्या स्ट्रक्चर? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? तो यानी कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से भी कुछ बेनिफिट नहीं है, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट से है। उस सिनेरियो में 25,200 अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी समझ में आ गई। दूसरी सिचुएशन को समझो, मार्केट इस एरिया पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले रहा है 25,100 पे। पहली बार आया सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, फिर दूसरी बार आया फिर सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। इन लास्ट वाली चारों कैंडल को देखो, चारों कैंडल ने इसी एरिया में सपोर्ट लेके बाउंस करा है, यानी कि इस एरिया से ऊपर बायर सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि हमें प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे मार्केट चाहिए अगर हमें नेगेटिव साइड कुछ प्लान करना है। साथ के साथ 25,100 से भी नीचे चाहिए, क्योंकि बार बार इस एरिया पे सपोर्ट लिया जा रहा है। अगर ये सिनेरियो बनता है फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए प्रीवियस डे लो बन सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर 25,000 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कितने लोगों को ये बातें समझ में आए, अच्छे तरीके से समझ में आए? तो दोस्तों, मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखने एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, सैटरडे संडे मार्केट में काम करना चाहते हैं या फिर एक ऐसे मार्केट में काम करना चाहते हैं जहां पे आप कम कैपिटल में काम कर सके, तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं।